हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। एंड यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के लिए है कि वो आपके लिए सुबह क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ पर ये देखना है। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट ऑफर्स चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं आपको कौन सी रीडिंग चाहिए है। डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ मिल रहा है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक है, जस्ट वहाँ पर जाकर अपना सहयोग करें, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और अपनी रीडिंग करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और पहले से ही मैंने कार्ड्स निकाल के रख लिए हैं सो दैट कि मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से बच जाऊं, और मैंने इन सबको शफल करके अच्छे से कार्ड्स निकाल लिए। तो मैं कार्ड्स को आपको बताती हूँ कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। और इनका जो बॉटम ऑफ द डेक था वो आया था द सन, और जो इनकी जो राशियाँ हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि। इसके अलावा ये पर्सन है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो यानी कि वृष, कन्या, मकर राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। तो क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा से ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझा हुआ रिश्ता रहा था। शुरुआती दौर में आप दोनों ने एक साथ चलने की कोशिश की थी, हालांकि बहुत कम ही समय बाद ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई थी और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो चुकी थी कि ये आसान नहीं है। आप दोनों एक दूसरे की तरह नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा आप लोगों को फील होने लगा था। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने और आपने यहाँ पर काफ़ी समय गुजार लिया है, ऐसा दिख रहा है। अब जो रिश्ते में अब जो करवट बदली है, अब जो चीज़ें दिखती हैं वो ऐसी दिखती हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ज़्यादा बनती हैं, चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट तो बना रहे हैं, लेकिन शायद उनको दिखाने के लिए आप अपने लिए जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आपका शो ऑफ उनको ज़्यादा नज़र आता है। वहीं आप ये सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा है जिसके साथ में मैं कनेक्ट तो हूँ, मैं इनके साथ तो हूँ, लेकिन जब भी आप दोनों एक साथ होते हैं ये इंसान आपके पर कतरना शुरू कर देते हैं अपनी बातों से, अपने आपको हर्ट फील कराते हैं। जिनके साथ आप दोनों ऐसा सोचते थे कि एक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, हर बात डिस्कस करेंगे, हर बात ये करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे, अब वही रिश्ते में कड़वाहट फील हो रही है। वही रिश्ते में चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हाइड करने लगे हैं, एक दूसरे से दूरी बना ली है, एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों दूर हैं, तो आपके पर्सन को यही लगता है कि अब आप पता नहीं क्या मन में सोच रहे होगे, आप अपने मन में बातें हाइड करते हो, उनको ये भी फील होता है। उनको ये भी लगता है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पाती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, उनको ये भी लगता है। और फिर भी उनको ये लग रहा है कि चाहे अब कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप दोनों साथ तो चले थे ये सोच करके कि सब सही होगा, और पर अपार्ट रहे, मतलब इस कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो हैं एक साथ नहीं रह रहे, साथ रह के भी दूर हैं, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के साथ में। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो भी है उसको आप लोग बदलने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ ये चीज़ दिख रही है। द सन का कार्ड जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आप लोग चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो कि क्या हम अपने इस रिश्ते, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो वो एक खूबसूरत रिश्ता था, तो क्या हम वापस से इस रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं एक खूबसूरत रिश्ते के तौर पर या नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर आप दोनों के बीच में चल रही है। चलिए, हमने यहाँ पर दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकाले थे शफल करके, और उसमें जो कार्ड्स हैं वो हैं यहाँ पर सॉरो, पोस्टपोनमेंट, सेलिब्रेशन, रिस्पेक्टिविटी एंड द आउटसाइडर। एंड इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन जो हैं आपके साथ में, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में जैसे भी रिश्ते रखते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को एक
अधूरापन फील होता है इस रिश्ते में। उनको ये लगता है कि अधूरापन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट लगती है। रिश्ते में भी मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो उनको लगता है कि मिसमैनेजमेंट है रिश्ते के अंदर, चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही है, वो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। वो चाहते हैं, दुखी तो दिख रहे हैं, दुनिया भर के सामने रोना रो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी चाहते हैं वो खुद से ही उन्होंने अपने अंदर नहीं आने दे रहा है। वो ऐसा भी दिख रहा है, वो खुद ही उस पॉजिटिविटी से दूर रहना चाहते हैं और हमेशा इफ़ एंड बट में जीते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो चुका होता, अगर वैसा होता तो ऐसा हो चुका होता, और ऐसी सिचुएशन वो सोचते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो अपने आप को बिना वजह आपकी, मतलब आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ इस तरीके का है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि दरवाजे पे ताला नहीं भी है, बट वो ताले जैसा लगता है कि बस मुझे दरवाजे से बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। मुझे शायद मेरे को एक ऐसा इंसान समझते हैं जिनसे दूरी बनाना चाहते हैं। तो उनको ये चीज़ फील होती है कि भाई वो आपके रिश्ते को, अपने रिश्ते को इस तरह से देखते हैं कि जहां आप उनको वेलकम नहीं करना चाहते हो, वो ऐसा सोचते हैं। उन्हें लगता है आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहते हो, अपनी रिश्तों को सेलिब्रेट करते रहते हो एक सेलिब्रिटी की तरह। सेलिब्रिटी शब्द मेरा निकला भी था, तो भाई एक सेलिब्रिटी जैसे अपनी हर छोटे बड़े मोमेंट को सेलिब्रेट करता है, बस आप वही करते हो और शो ऑफ करते हो। शो ऑफ ज़्यादा है उसमें, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, बट आप अपने काम में मशगूल हैं, ऐसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के लिए शायद यहाँ एक ऐसी चीज़ है कि आप दोनों को अगर इस रिश्ते पे काम करना है, तो यहाँ पर एक गाइडेंस का कार्ड भी है, वो यही दिखा रहा है कि अगर आप दोनों को इस रिश्ते पे काम करना है तो दोनों को अपने अंदर की कड़वाहट को ख़त्म करना होगा, दोनों को टोटली खाली होना होगा, पूरी तरीके से खाली होना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे, तब जाके आप दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव हो पाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ ऑरिकल से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। चलिए, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, देखिए पहला कार्ड है फ्रेंडशिप एंड यूनियन का, तो हम यहाँ रख दें सो दैट कि यू कैन सी। और एक कार्ड और हम देख लेते हैं, दैट इज ईज एंड ग्रेस। देखिए क्या निकल के आया है, कितने अच्छी बात निकल के आई है। ये है आपको अपनी दोस्ती बनानी है। पहले अगर आप दोनों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो उसको एक स्टेप पीछे चले जाइए, रिश्ते को पीछे लेके जाइए, एक फ्रेंडशिप के तौर पर रहिए पहले, और फिर उसको यूनियन की तरह अपने, मतलब उसको एंजॉय करो, उसमें काम करो। आप एक फ्रेंड के तौर पे जब रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं एक रिश्ते की अपेक्षा। शायद आपको वो करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, चाहे कितनी भी उड़ान भर लो, चाहे वो हो चाहे आप हों, लेकिन ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आपको दोनों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बैलेंस रहने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने रिश्ते को ज़्यादा अच्छे से देख पाओ, ज़्यादा अच्छे से उस पर वर्क कर पाओ, ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओ। क्योंकि जितना ग्राउंडेड होगे उतने ही आपको पता है कि मेरे पास उड़ने के लिए पर भी हैं, पर मैं ग्राउंडेड भी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन इसीलिए इस रिश्ते को आप सुंदर बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। दोस्ती जैसी सुंदर शुरुआत कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए, कड़वाहट को बाहर निकालना सीखिए, क्योंकि कड़वाहट कहीं ना कहीं आपको और इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। और उनको भी चाहिए कि वो अपने इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ, क्योंकि पॉलिटिक्स वाला सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। पॉलिटिक्स को हमने अभी डिस्कस नहीं किया था कि भाई पॉलिटिक्स यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स अपने इस रिश्तों में खेलते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि रिश्ता जो है वो इन सब चीज़ों से परे होता है। वहाँ दोस्ती काम आती है, पॉलिटिक्स नहीं। वहाँ पर दोस्ती ही इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि कोई आपका मुखौटा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए, और शायद आपकी भी थॉट है यहाँ पर, आपके लिए भी एनर्जी है यहाँ पर, और दोनों के लिए गाइडेंस भी है यहाँ पर इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पर फिलहाल कोई रीडिंग नहीं दे रही हूँ, जब भी दूंगी तो उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।